हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS PCS बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो भी है। इसके पहले भी हमने हिंदी मीडियम के बारे में बात की थी और इंग्लिश मीडियम के कुछ नोट्स भी अपलोड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ये नोट डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ और फिर ये नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ये जो नोट्स है वो सुनील धनवंता सर की नोट्स है। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये पूरा डिटेल्ड नोट्स है प्रीलिम्स के लिए, और इससे बहुत सारी चीज़ें मेंस में भी आपके काम आएंगी। हालांकि मेंस में जो प्रश्न आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन से खास तौर पे, लेकिन फिर भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। इस नोट्स को आपको कैसे पढ़ना है, तो इस नोट्स को आप प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं और इसकी सहायता से आप अपने नोट्स भी डेवलप कर सकते हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इतिहास का मतलब क्या था, भारत का इतिहास, कितने अलग अलग स्रोत हैं, काल विभाजन कैसे किया, किसने किया, किस आधार पर किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल, अंग्रेज काल किसने कहा। फिर एक यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट नहीं आप कहेंगे, इसको टाइमलाइन कहेंगे। एक टाइमलाइन इन्होंने बताया है जो अलग अलग संवत या सन का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि शक संवत है, एक विक्रम संवत है, उसके बाद वर्धन संवत है, गुप्त संवत है। तो इसका इन्होंने एक यहाँ पे टाइम लाइन बना दिया है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अलग अलग धर्मों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इन्होंने दी है, किस धर्म में क्या है। ये सब बात की जा रही है ऐतिहासिक स्रोतों की, इतिहास को पढ़ने के लिए जिन स्रोतों की आवश्यकता है उसके बारे में। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने मैप बनाया है और मैप बना के इन्होंने बताया है कि महत्वपूर्ण चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे चिरांद जो है सारण में है। सारण आपने सुना होगा, सारण कहाँ है? सारण है बिहार में। उसके बाद और भी जगह है, मास्की कहाँ पे है, ये मैप के माध्यम से इन्होंने बता दिया। और पाषाण काल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से हथियार संबंधित आप कह सकते हैं, कहाँ कहाँ से मिले थे, उसके बारे में बताया है। उसके बाद फिर ये समराइज करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की पूरी सीमा बताई है इन्होंने, विशिष्टताएं बताई हैं। ये देखिए कितना शानदार नोट्स है कि एकदम एक एक करके विशिष्टता है, तो यहाँ पे इन्होंने विशिष्टता बता दी कि ग्रिड सिस्टम की सड़कें थी, मानकीकृत भवनों का निर्माण था, स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन था, समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थीं, बीच में उभरी हुई थी, किनारों पर ढालदार थीं। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी बताया है कि सांस्कृतिक जीवन में सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, पशुपति पूजा होती थी, पीपल व कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, यज्ञ का प्रमाण, यज्ञ की जो वेदियाँ होती हैं उसका प्रमाण लोथल से मिला, नाग पूजा, तंत्र मंत्र, इसका प्रमाण मिला। दाह संस्कार, 3 तरह के समाधान मिलते थे, एक पूर्ण, एक अपूर्ण, एक दाह संस्कार। तो ये इन्होंने पूरे डिटेल में नोट्स बनाया है। मैं अब पूरा नोट्स तो आपको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं बता दूं ताकि आपको कैसे पढ़ना है इस नोट्स से ये आपको पता चल जाए। देखिए कितना डिटेल्ड नोट्स है। पीटी के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अलग से यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ आप देखिए कि सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य, तो धौलावीरा के बारे में, ईंटों का अनुपात। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको पहले ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का हिंदी का नोट्स, हिंदी में जो नोट्स हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है। अरविंद सोनकर सर के नोट्स हैं वो। उसके बाद अब आपको हिंदी मीडियम वालों को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के नोट्स भी मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इतिहास वाला खंड मेरी तरफ से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं, और जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं सब टॉपर्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। पिछला अरविंद सोनकर सर का था, ये सुनील धनवंता सर का है। सुनील धनवंता सर एक बार IPS के लिए चयनित हुए थे, उसके बाद फिर IAS के लिए भी चयनित हो गए थे। आप सबको पता होगा, कुछ ज़्यादा बताने की सर के बारे में ज़रूरत नहीं है। फिर सिंधु सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर एक मैप के माध्यम से बता दिया कि मांडा कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, धौलावीरा, लोथल, दाइमाबाद, ये सब कहाँ है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिया। कुछ यहाँ पे ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम्स आपको आर्ट एंड कल्चर में भी महत्वपूर्ण है। आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, तो अब यहाँ पे देखिए इससे पूरा आपको पता चल जाएगा कि नगर कैसे होते थे। एक ऊपरी नगर होता था, एक निचला नगर होता था। ऊपरी नगर जिसको सिटाडेल कहते थे, तो वहाँ पर बहुमंजिली इमारतें हुआ करती थीं, वो पश्चिम में हुआ करता था, पूर्व में निचला शहर हुआ करता था, भवन का वास्तु किस प्रकार होता था, ईंटें किस प्रकार की होती थीं, ये सब इन्होंने बता दिया। उसके बाद ताम्रपाषाण युग में चले जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फिर मैं आप पूरा कहाँ तक आपको बताऊँ, एक बार मैं दूसरा कोई चैप्टर दिखाता हूँ। ये मध्यकालीन भारत की शुरुआती नोट्स है, जिसको आप कहते हैं पूर्व मध्यकाल।
वहाँ से है। गजनवी वंश आता है, मोहम्मद गजनवी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रीलिम्स के लिए वो भी हैं। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पे सर के इस नोट्स में आप देख सकते हैं, पहला गुलाम वंश है, उसके बारे में पूरा डिटेल से एक एक जो एक सेकेंड होल्ड करिए।